बारे में जो खुद दलदल भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा दल है, जिसका परिवार पूरा सपरिवार इंक्लूडिंग दीदी और जीजा जी सब बेल पर यहाँ है, वो जब भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की बात करते हैं हंसी आती है। और वो भूल क्यों जाते हैं कि लालू के दोनों लालों के कहिए कि राजनीतिक लॉन्च पैड देने वाले या राजनीति के उनके करण जो हरवही हैं जिन्होंने उनको मौका दिया था, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है उस पर उन्हें जरा ज्यादा बयान देने की जरूरत है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए को प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक बहेलिए राजनीतिक दलाल की बातों से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अल्लाह सहाय। देखिए, बिहार की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और पवन सिंह के तार जो एनडीए से फिर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हम अभी पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय, जहां पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो है वो मयंक मौली जी हैं हमारे साथ और खास बातचीत के लिए जुड़ करके बताएंगे कि आखिर पवन सिंह के इस कदम से भाजपा में कैसा रिएक्शन है और सब कुछ कहिए सुखद नोट पे कहिए खत्म हो रहा है। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार चीज़ें प्रोपोगेट की गई थी या जिन चीज़ों को लेकर के संशय बना हुआ था, आज वो संशय कहिए समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और श्री पवन सिंह जी के आने से यकीनन हमें आरा शाहाबाद वगैरह वाले क्षेत्रों में एक फ़ायदा मिलेगा। और सबसे पहली बात कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री पवन सिंह जी के बीच में जो कुछ भी कहिए खटास की खबरें थी जो कि धरातल पे दिखाई दे रही थी उस वक्त में, या जो भी था पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे, आज उन चीज़ों का पटाक्षेप हो गया। और जैसा कि हमने देखा बकायदा कि एक जो सीनियर के तौर पे जो उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मान देना चाहिए, पिता तुल्य हैं उनके, तो वो पिता तुल्य सम्मान देते हुए पवन सिंह जी दिखे तो इसे राजनीति की एक सुखद तस्वीर ही माना जाना चाहिए। एक सवाल हम आपसे इस बारे में पूछना चाहेंगे कि एक बार पहले भी पवन सिंह जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन जब चुनावों का समय आया तो निर्दलीय खड़े हो गए। तो एक बार फिर से एनडीए जो है वो पवन सिंह पर भरोसा करने को तैयार है। समय दीजिए, राजनीति में सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता, समय दीजिए, समय बड़ा बलवान होता है जैसा कहा भी गया, और समय आने दीजिए। आज चीजें शुरुआत हुई हैं, हमें उम्मीद है कि सब कुछ हैप्पी नोट पे ही खत्म होगा। एक दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार एनडीए के नेताओं के पीछे पड़े हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ राजद का कहना है कि भाई वो आप लोग के साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और प्रशांत किशोर गोद में बैठे हुए हैं आप लोग के, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में जो खुद दलदल भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा दल है, जिसका परिवार पूरा सपरिवार इंक्लूडिंग दीदी और जीजा जी सब बेल पर यहाँ है, वो जब भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की बात करते हैं हंसी आती है। और वो भूल क्यों जाते हैं कि लालू के दोनों लालों के कहिए कि राजनीतिक लॉन्च पैड देने वाले या राजनीति के उनके करण जो हरवही हैं जिन्होंने उनको मौका दिया था, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है उस पर उन्हें जरा ज्यादा बयान देने की जरूरत है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए को प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक बहेलिए राजनीतिक दलाल की बातों से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति खुद 7 संगीन मामलों में, जिसमें कि 420, 120B, 467 जैसी धाराओं में खुद बेल पर रिहा है, उसका मामला विचाराधीन है, निष्कलंक होना और जिसको कहते हैं कानून से एक्विटल मिलना बाकी है, जो खुद बेल पर रिहा, वो दूसरे लोगों पे क्या आरोप लगाएगा? 420 की धारा आप समझती है ना, जिसे फ्रॉड कहते हैं। तो जो कोर्ट से सत्यापित फ्रॉड है वो व्यक्ति दूसरों पे आरोप लगा रहा है, तो इसको वही कहा जाएगा कि जिसके घर खुद शीशे के हैं और दूसरों पे पत्थर फेंक रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, भाजपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पवन सिंह का एनडीए से जुड़ना एक सुखद एहसास है। वही दूसरी और प्रशांत किशोर को 420 और भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना बड़ी बात यह है कि इससे सामने से क्या रिएक्शन आता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।